अमृताणं नमो अय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं ऐसो पंचमुखारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा आचार्यो जिनशासनो नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय राधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् सिद्धाचलगिरि नमो नमो विमलाचलगिरि नमो नमो शैत्रुञ्जयगिरि नमो नमो वन्दन हो गिरिराजने वन्दन हो गिरिराजने नीतिसुरीश्वर नमो नमो हर्षसुरीश्वर नमो नमो महेन्द्रसुरीश्वर नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने मङ्गलप्रभसूरि नमो नमो अरिहन्त सिद्धसूरि नमो नमो हेमप्रभसूरीश्वर नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने किरणप्रभाश्रीजी नमो नमो पद्मलताश्रीजी नमो नमो रसिलाश्रीजी नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पहले में कुमार चरित्र बाद में तत्वासुर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। कीड़ी साकर खा गई, हाथी के सूंड में धूल। लघुता से प्रभुता मिले, अपन लोग के अंदर क्या होता है? छोटे होते मगर मन में अहम भाव कितना बड़ा होता है। अहम भाव यानी प्रभुता होता है, छोटा लघुता यानी छोटा होता है और अहम भाव यानी बड़ा होता है, प्रभुता होता है। तो जब तक अपने जीवन में प्रभुता होगी तब तक प्रभु अपने से दूर है, क्योंकि जिसके दिल में अहम भाव होता है वो प्रभु उनसे दूर रहता है। आप कितनी भी भक्ति करो, कितना भी स्वाध्याय करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो, दान पुण्य करो, मगर प्रभु आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप करते हो इतना मगर आपके अंदर में अहम भाव कितना होता है। आपने 1 रुपये का दान दिया मगर 1 रुपये का दान आप पूरी दुनिया में बोलोगे मैंने आज 1 रुपये का दान दिया, मैंने आज इसको 1 रुपया दिया, मैंने आज इसको 1 रुपया दिया। कितना जन को बोलोगे? 1 रुपये में आप कितने जन को बोलोगे? तो क्या आपको प्रभु मिलेंगे? उसका पुण्य मिलेंगे? उसका पुण्य नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि व्यक्ति दान पुण्य कैसा करना चाहिए कि दाएं हाथ से देते हैं ना तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है, और बाएं हाथ वाला देता है तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है ना, तभी पुण्य का उपार्जन होता है। मगर अपन लोग तो देते हैं ना, कैसे देते हैं? दाएं हाथ को देते तो बाएं हाथ को तो पहले बोलना ही पड़ता है कि मैंने आज ऐसा किया है करके। बोलेगा नहीं तो अपनी प्रशंसा नहीं होगी, और हर एक व्यक्ति प्रशंसा का भूखा होता है। प्रशंसा का भूखा तो क्योंकि सबकी झाग जलाने भावा होनी चाहिए। किसी की भी अभी आपने दान पुण्य कुछ भी किया और आपकी भावा नहीं होती तो आपके मन में कैसा लगेगा? मैंने इतना पैसा खर्च किया मगर मेरा कहीं पे नाम नहीं, कोई भी मेरा अभी आपने कुछ भी 5-10 हज़ार कितने भी पैसे दिए आपने और आपका यहाँ पे नाम नहीं लिखा, और आपने बोला और नाम लिखना भूल गए और लिस्ट में आपका नाम ही यहाँ पे सबका नाम है और आपका नाम नहीं बोला तो आप क्या बोलोगे? मैंने पैसा दिए सबसे पहले और मेरा नाम क्यों नहीं आया? बराबर है। मगर आपने ऐसा विचार किया कि मैंने पैसे
उपार्जन करते हो तो नाम के लिए करते हो, इसकी वजह से अपन को पुण्य कर प्राप्ति नहीं होती है। तो जब तक प्रभुता नहीं होती है तो तब तक प्रभु भी अपन को नहीं मिलते। प्रभु की कैसे की कीड़ी होती है, धूल होती है, धूल के अंदर एक शक्कर का दाना होता है, शक्कर का दाना होता है, वो कीड़ी उसको ढूंढ के ले सकती है। शक्कर के दाने को कीड़ी ढूंढ के ले सकती है, मगर क्या हाथी उसको ढूंढ सकेगा? हाथी उसको ढूंढ सकेगा? क्यों? तो हाथी के मुंह में क्या आएगा? धूली आने वाली है। शक्कर का दाना कीड़ी खा के चली जाएगी और हाथी के मुंह में धूली, सूंड में धूली आने वाले। इसकी वजह से अपन लोग क्या करते हैं कि पुण्य करते हैं, मगर पुण्य के पीछे नाम के लिए पुण्य करते हैं ना, तो पुण्य तो चला जाता है, मगर अपने हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। बस जैसे हाथी की जैसी हालत होती है वैसी अपनी भी हालत होती है कि अपने हाथी के सूंड में धूल आती है तो अपने भी भविष्य में, भाग्य में फिर वो धूल आती है। पुण्य उपार्जन कुछ भी नहीं होता है। इसकी वजह से पुण्य करो मगर थोड़ा सा करो, दिखावा मत करो। थोड़ा करके भी अपना नाम आए नहीं, नाम को क्या करने का? नाम किसी का अमर रहा है। भगवान का भी नाम 1/24 तक ही है। भगवान का भी नाम 1/24 तक ही है। आने वाली 24 में तो दूसरे भगवान के नाम आएंगे, दूसरी 24 में दूसरे भगवान के नाम। तो अपना नाम अपन लोग नाम के लिए क्यों इतना करते हैं? अपन लोग नाम के लिए क्यों इतना करते हैं? तो राजगुरु नगरी हमारे साहब बोल रहे थे मेघ कुमार का चरित्र। मैं आपको मेघ कुमार का चरित्र सुना रही हूँ कि मेघ कुमार का चरित्र, राजगुरु नगरी में श्रेणिक राजा की पत्नियां कितनी थी? 100 पत्नियां थी, मगर अपने शास्त्र के अंदर तीन ही पत्नियों का नाम बताया। पहला है चेलना रानी। चेलना रानी का पुत्र है कौनी, मानसब ने उसका दृष्टांत भी बता दिया है। दूसरी है नंदा रानी, और नंदा रानी का पुत्र है अभय कुमार, कल ही उसका पता मानसब ने बता दिया है। और तीसरी है धारिणी रानी। अभी वो धारिणी रानी कैसी है कि धारिणी रानी श्रेणिक राजा की सबसे प्रिय पत्नी है। सबसे प्रिय पत्नी है धारिणी रानी, मगर धारिणी रानी एक पतिव्रता सती नारी है कि पति सुख में सुख और पति के दुख में दुख। वो इतनी रूप के अंबार जैसे कि देवलोक की अप्सरा आती है ना, तो वो भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है। फिर भी उसके मन में इतना अहम नहीं है कि मैं कितनी रूप वाली नारी हूं करके। इतनी सदाचारशील व्रतधारी पत्नी है। जैसे कि पतिव्रता पतिव्रता कैसी होती है? सीता थी ना, सीता रानी थी, मगर वो कैसी थी? पतिव्रता नारी थी। जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए और रावण उसको उठा के लेके गया, रावण उसको अशोक वाटिका में लेके उसको बिठा दी, और रावण की पटरानी पहली पत्नी है। पटरानी कौन है? मंदोदरी। अभी मंदोदरी सीता के पास आती है और सीता को कहती है कि अरे सीता, तू रावण के पास, राम तो तुझे वनवास में जंगल में घुमाता है, तू क्यों राम के पीछे पागल बन के बैठी है? देख, रावण के पास तो सोने की लंका है और तू सोने की लंका में रहेगी और रावण की पटरानी पहली तुझे बनाऊंगी मैं, मेरे से भी बड़ी तुझे बनाऊंगी, और मैं तेरी दासी बनने के लिए भी तैयार। तू एक बार रावण को स्पर्श कर दे और रावण की बन जा करके। मंदोदरी कितनी समझाती है सीता को, मगर सीता बोलती है मैंने मेरे जीवन में एक ही पति को धारा है, एक ही पति को धारा है, मैं राम के सिवाय और किसी की भी पत्नी बनने वाली नहीं हूँ। फिर वो मंदोदरी वापस जाती है रावण के पास में, और रावण की दूसरी दासी होती है, बहुत पुरानी होती है, 80 साल की बुढ़ी होती है, और उसको बेचते हैं। वो आती है और वो भी सीता को समझाती है कि सीता, तू समझ जा, तू अभी तक छोटी है, तुझे पता नहीं चलता कि रावण कैसा है करके। देख, रावण ने तो क्या मांगा है? तेरा शरीर ही मांगा है ना। रावण ने तो तेरा शरीर ही मांगा है और तो कुछ नहीं मांगा है, तो तू देने के लिए क्यों मना कर रही है करके। तू अगर मना करेगी तो तुझे पता है कि
कि रावण युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया है। और जब युद्ध होगा तो युद्ध में क्या होता है कि लोहे की नदियां बहेगी और किसी पति का पत्नी चला जाएगा, मेरे जैसी कोई बूढ़ी माँ होगी उसका पुत्र भी चला जाएगा, किसी बहन का भाई भी चला जाएगा, किसी का बेटा चला जाएगा, मगर सीता तू समझ जा। फिर भी सीता समझने के लिए तैयार नहीं होती। सीता समझने के लिए तैयार नहीं होती। कितनी समझाने के बाद भी सीता कहती है कि मैंने मेरे जीवन में एक ही पति चुना है, राम मुझे जंगल में लेके जाएगा तो मैं जंगल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, और राम मुझे लेके कहीं पे महलों में जाएगा तो महलों में जाने के लिए तैयार हूँ। मगर उस 80 साल की दासी को बोलती हो कि माँ जी ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये लंका का रावण है, रावण का नमक बोल रहा है और ये तुम्हारी लंका बोल रही है, तुमने भी, क्योंकि तुम 80 साल की माँ हो। आप 80 साल की माँ हो, आप ऐसा शब्द कभी नहीं बोल सकते, मगर आप लंका में रहते हो, इसकी वजह से आप बोल रहे हो करके। फिर भी सीता एक की दो नहीं होने वाली। तो क्या इस जनरेशन में नारियाँ कैसी होती है? इस जनरेशन में नारियाँ कैसी होती है? क्या अभी तो क्या हुआ, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, घर वाला अलग, बार वाला अलग, घर वाला अलग, बार वाला अलग, एक पति हो गया, एक के बाद दूसरा पति भी। हमारे देश में तो कितने होते कुछ पता ही नहीं चलता है। मगर सती स्त्रियां किसको बोलते हैं? सती स्त्री किसको बोलते हैं? कि जो एक ही पति हो, एक जिसको, यानी कि जिसके ऊपर दृष्टि गई, जिसको मन में ये लड़का कितना अच्छा है ऐसा मन में भाव आता है, तो भी वो अपना पति हुआ बनो समझो। मन में कहीं पे भी रास्ते में आप जाते हो और आपके मन में ऐसा भाव है कि ये लड़का कितना सुंदर है, काश मेरा पति इतना सुंदर होता तो। हो गया पति, मन में भाव आया सुंदर है, अच्छा है करके, तो पति हुआ समझो। मगर सीता के मन में कभी ऐसा, जो सीता सती होती है, सतियों के मन में कभी ऐसा भाव नहीं होता है कि ये व्यक्ति कितना सुंदर है, ये लड़का कितना सुंदर है करके। तो वो सती कहलाती थी। मगर ये तो अभी इस जनरेशन में कौन सी सती है? कौन सी सती है? सती तो है ही नहीं है, सती तो है ही नहीं है। मगर सती बोलते हैं कि सती स्त्रियां इस जनरेशन में नहीं, सती स्त्रियां होके गई है जिसके जीवन में एक ही पति होता है। बस वैसी तरह से ही वो धारिणी रानी थी, उसके जीवन में उसने क्या किया कि मेरे जीवन में ऐसा ही एक सदाचार और सुंदर पत्नी थी। मगर वो कैसी थी? अपने पति को अति प्रिय थी और पति के सिवाय और किसी को धारण करने वाली नहीं थी। और जब उसके गर्भ में मेघ कुमार का गर्भ रहता है और मेघ कुमार का गर्भ रहने के बाद में उसके मन में कैसा भाव आता है, वो मैं आपको भाव अवसर पे बताऊंगी। अपने को तत्वार्थ सूत्र, यानी कि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, एक सूत्र पूर्ण हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, यानी कि तत्वों की श्रद्धा वही एक सम्यक दर्शन है। जब तक अपन लोग तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर किए बिना अपने जीवन का उद्धार नहीं। आप दृष्टांत कितने ही सुनो, स्टोरी कितने ही पढ़ो, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं घुटेंगे, आत्मा का एकड़ा यानी आत्मा का एक नंबर उस पार्टी के ऊपर नहीं घुटेंगे, तब तक अपने आत्मा का कल्याण नहीं होगा। पहले नंबर में शरीर और आत्मा भिन्न है, शरीर और आत्मा भिन्न है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो आत्मा और शरीर को अलग कैसे मानना? एक आत्मा को ही मानना, शरीर के ऊपर महत्व नहीं देना। जैन शास्त्र में ये लिखा है। शरीर है आपका, आप शरीर के ऊपर कपड़े पहनते हो, कोई भी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन शरीर को महत्व नहीं देना। यह मेरा ही है, उसके ऊपर ही मैं सब करूँगा। वो करना है करते, लेकिन करने के बाद उसमें जुड़ना नहीं है, उसमें भरना नहीं है, उसके ऊपर मोह भाव नहीं रखना।
मेरे शरीर को कुछ हो गया, बाप रे यह नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, वो गलत। आत्मा में जंग लगा हुआ है, आत्मा के ऊपर का जंग को निकालना। जब तक वो जंग नहीं निकलेगा, आप अपने बर्तन को साफ करते, काला धब्बा पड़ गया, काला दाग पड़ गया, कालाश आ गई, काला पड़ गया बर्तन, कितना घिस के आप साफ करोगे, कितना चमकाओगे उनको, कितनी चमक लाएंगे। दिवाली के अंदर आप दिवाली में क्या करते, बर्तन को घिसते, साफ सफाई करते, अरे सब कुछ किया, घर के लिए किया, शरीर के लिए किया, परिवार के लिए किया, सब कुछ किया, लेकिन जब तक आत्मा के लिए कुछ नहीं किया तब तक सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आप उनको महत्व दे रहे हैं, चमक लाने के लिए बहुत कुछ आपने हाथों से घिसा, मेहनत की, कितना समय बिगाड़ा, लेकिन वो भी व्यवहार दृष्टि करना पड़ता है। व्यवहार दृष्टि करो, लेकिन उसमें क्या किया, आप भरो नहीं, यही ऐसा होना चाहिए, यही ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप मत समझो। तो सर्वगुणांश सम्यक्त्व, सर्वगुणांश सम्यक्त्व, यानी कि सर्वे गुण अपने में पैदा होंगे तो ही सम्यक्त्व की प्राप्ति। सूत्र तत्वार्थ शब्दानां सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ शब्दानां सम्यक दर्शनम, यानी तत्व। अब तत्व क्या होता है वो आपको मालूम। स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी स्टोरी बोलूँ तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन तत्व को जानना है। जब तक तत्व को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आपका जीवन सफल नहीं। 9 तत्व है, जिस व्यक्ति ने 9 तत्वों को जाना उसको उसका जीवन सफल। पहले नंबर में जीव आता है, दूसरे नंबर में अजीव आता है, तीसरे नंबर में पुण्य आता है, चौथे नंबर में पाप आता है, 5वें नंबर में आश्रम, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। 9 तत्व जीव। पहले नंबर में जीवों के ऊपर दया। आप चाहे कितना भी करो, कोई भी पठन पाठन करो, कोई भी अर्थ सीखो, इसलिए तो मैंने बोला कि जीविचार का अर्थ, पुस्तक की मेहनत आपको करनी है। 1-2 पुस्तक पढ़ाओ, दिन जा रहे हैं आपके, समय चला जाएगा, दिन भी वैसे भी व्यतीत हो जाएगा, समय जाएगा, दिन जाएंगे, कलाक जाएंगे, महीने जाएंगे, लेकिन आपकी पुस्तक नहीं आएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके चाहे विजयवाड़ा से चाहे राजमंद्री से आप पुस्तक मंगाओ, जीविचार का अर्थ बहनों को। आप 10 जन आओ, 15 जन आओ, 20 जन आओ, 25 जन आओ, कोई तकलीफ नहीं, जितने ज़्यादा आएंगे उतना फायदा है। एक व्यक्ति प्रश्न करेगा तो दूसरा विषय निकलेगा, दूसरा व्यक्ति प्रश्न करेगा तो वो तीसरा विषय निकलेगा, तीसरा व्यक्ति प्रश्न करेगा तो वो आगे आगे बढ़ के आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा। बहुएं इतनी हैं, आपको पढ़ना है। आप घर में रसोई बनाती है, सब कुछ करते हैं, तो जीवों के ऊपर दया कैसे करनी, किस प्रकार करनी, वो आपको मालूम। फटाफट रसोई बनाई, फटाफट घर से बाहर निकले, वो नहीं। 9 तत्वों के ऊपर श्रद्धा, वो ही सम्यक दर्शन है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। हर वस्तु के ऊपर आप श्रद्धा रखते, संसार के कार्यों में आपको श्रद्धा है, बहुत प्रिय है, संसार के कार्य बहुत प्रिय है, वो अच्छा लगता है, उसके ऊपर आपको विश्वास ही है। परिवार के ऊपर है, घर के में विश्वास है, सबके ऊपर विश्वास है, लेकिन जब तक धर्म के ऊपर विश्वास, इस 9 तत्वों के ऊपर विश्वास नहीं आएगा तब तक सब व्यर्थ है। व्यर्थ दशा में से बाहर निकलना है। अपना पुरुषार्थ मंद है, मंद यानी कम है। अभी तक उन आत्मा के पीछे अपन लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे। पहले नंबर में पुरुषार्थ करना है। मेरे को क्रोध आ रहा है, हर शब्द, हर पुस्तक आप हाथ में लेंगे, हर दृष्टांत पढ़ेंगे,
पहले नंबर में क्रोध की व्याख्या आएगी। इसलिए क्रोध से व्यक्ति का जीवन कलुषित बन जाता है, व्यक्ति का जीवन एक कलुषित बन जाता है, एक कलंक रूप एक काला बन जाता है। तो सब कोई भी पुस्तक आप हाथ में लो, सब पुस्तक में आएगा क्रोध नहीं करना। जो व्यक्ति क्रोध से आगे बढ़ रहा है उसका जीवन बर्बाद है। क्रोध को ही आत्मा में से निकालना है। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आपकी आत्मा में वो शब्द अंदर जाके वो ग्रहण हो जाएंगे। मैं फास्ट भी बोल सकती हूँ, लेकिन जितना फास्ट बोलूंगी तो आपको एक भी अक्षर मालूम नहीं पड़ेगा। जितना मैं बोलती जाऊंगी आपको क्या मालूम। इसलिए क्रोध नहीं करना। पहले नंबर में अनंतानुबंधी क्रोध बताया। अनंतानुबंधी क्रोध यानी कि वो 12 महीने 6 महीने से ऊपर जिस व्यक्ति को क्रोध रहता है वो क्रोध है अनंतानुबंधी। 6 महीने किसी के साथ आपको बोला चाहिए, आपको अणबना हुआ, आपको उससे बोलते नहीं, मैं मर जाऊंगा तो भी उस व्यक्ति को नहीं बुलाऊंगा, उस व्यक्ति के सामने नहीं देखूंगा। 6 महीने से क्रोध आपका गया, आज पर्युषण पर्व गया, क्रोध वैसा का वैसा, दूसरा पर्युषण पर्व आएगा, चला गया, वैसा का वैसा क्रोध। तो मैं आपको बताऊं अनंतानुबंधी क्रोध 12 महीना 6 महीना से ऊपर गया तो नरक का द्वार है। अनंतानुबंधी क्रोध इतना भयंकर है, व्यक्ति 100% नरक में ही जाएगा। अब आपके आत्माओं पर विचार करना है, मेरा जीवन कैसा है। आप अलग बैठे, जब विचार में बैठे दूसरों के विचार करते हो, स्व आत्मा के विचार करने की आप तैयारी करो। मेरा जीवन कैसा है, मैंने इस जीवन में क्या किया, मैंने जीवन में कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया, क्या है मेरे जीवन में। आप फिर विचार करो मेरा नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। स्वभाव जो मैं बिगाड़ रही हूँ, मेरा बिगड़ गया स्वभाव या आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा खराब हो रहा है। एकांत में आप बैठेंगे, आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। फिर आप चॉइस करो मैं किस गति में जाऊँ, नरक में, त्रियंश में, देवलोक में या मनुष्य लोक। नरक में जाने मेरे को अनंतानुबंधी क्रोध है, अवश्य में 100% आपको लिख के दो कि हम नरक में ही जाएंगे। इसके सिवाय अपना कोई ठिकाना नहीं है। वैर की परंपरा दूसरे भाव में भी चलती ही रहेंगी। इस भाव में वैर किया, वो दूसरे जन्म में कहाँ उत्पन्न हुआ, आप दूसरे जन्म में कहाँ उत्पन्न, दोनों का एक दूसरे का संबंध वापस हुआ, लेकिन वैर से। चाहे पत्नी पत्नी हुए, पति पत्नी हो गए, पत्नी बोलेगी ये पति नहीं चाहिए, इनको मारूं तो अच्छा है। वो वैर की परंपरा कितने भवों तक चलती रहेगी। वैर की परंपरा इधर ही खत्म करनी। यही तो अपना जीवन में विचार करना है कि मेरे को जितना भी वैर है, सर्व गुणांश सम्यक्त्व यानी सर्वे गुणों को प्राप्त करना है। जितने भी कलुषित गुण हैं, खराब करने वाले हैं अपने जीवन को, उन गुणों को निकालना है और सर्वे गुणों को प्रकट करना है। अनंतानुबंधी क्रोध जीव विचार में भी आता है, नौ तत्व में भी आता है, कर्म ग्रंथ में भी आता है, सब जगह अनंतानुबंधी क्रोध बहुत भयंकर है। बाद में प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी स्वंजलन शास्त्र में लिखा है। प्रत्याख्यानी क्रोध 3 महीने, अप्रत्याख्यानी क्रोध 1 महीना, स्वंजलन क्रोध 15 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन और आया और गया। लास्ट में लिखा है कि स्वंजलन क्रोध भी जब मोक्ष में जाने की तैयारी करनी है, सम्यक प्राप्त करना है, तो संजलन क्रोध भी नहीं चाहिए। तो फिर आप विचार करो उसके ऊपर। खोल के बता रही हूँ आपको, जो जितना खोल के जो बताऊंगी उतना आपको श्रद्धा होगी।
कि वास्तव में क्रोध करने जैसा नहीं। संजलन क्रोध भी मना लिखा है। जहाँ मोक्ष में जाने के लिए अपन लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने में 11वें गुण ठाणे तक पहुंच गए हैं। अभी 11वें गुण ठाणे में व्यक्ति बोलेगा कर्म का हथौड़ा आपके हाथ में दिया, अभी तोड़ो राग की ग्रंथि, तोड़ो क्रोध को, राग द्वेष क्रोध को तोड़ डालो, तो 12वें गुण ठाणे आप पहुंच पाएंगे। 12वें गुण ठाणे में पहुंचने के बाद आप नीचे नहीं आ सकते, ऊपर ऊपर आपकी गति है। गति को सुधारना है। जब तक व्यक्ति की गति ही नहीं सुधरेगी तब तक कोई मतलब नहीं। आपको मनुष्य लोक में इतनी महान मुश्किल से गति मिली थी। 84 लाख योनि, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 84 लाख बार जन्म लिया आपने। 84 लाख योनि में जन्म लिया आपने। एक योनि, एक जाति, एक भी भाव ऐसा नहीं होगा कि वहां आपका जन्म नहीं हुआ होगा। सब भूल गया। ये सुख की, अरे ये सुख का भास है। संसार में सुख में आप इतने मुग्ध हो गए, ये सुख का भास है। एक क्षण मात्र का सुख है जब अपने शरीर में खंजवाड़ आती है, खाज, मारवाड़ी में बोलो खाज आवे। जब शरीर में खंजवाड़ आती है इतनी मीठी लगती है। अच्छा लगता है आपको? खरीदना अच्छा लगता है ना कि मीठी मीठी खंजवाड़ अच्छा लगता, लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? वेदना, आग है। तो ये संसार भी एक ऐसा ही है, अग्नि जैसा मीठा लगता है, बहुत अग्नि जैसा, दावानल जैसा है, बहुत मीठा लगता है संसार। लेकिन संसार में रहने के बाद, संसार की कठिनाइयों में घुटने के बाद, हर व्यक्ति को आप पूछो संसार कैसा है भाई? अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है, फिर भी रहते हो तो आप रहो, लेकिन किस प्रकार रहो? रहने से कोई तकलीफ नहीं है, रहो। रहने की कोई मना भी नहीं है आपको, शास्त्र में मना भी नहीं लिखा है। संसार नहीं होगा तो क्या करेंगे? संसार तो रखना ही पड़ता है, संसार में रहना तो पड़ता। रहो आप, लेकिन सम्यक दृष्टि जीवड़ा, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपात, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपात। अंतर से अलग रहे धाव खिलावत बाल, अंतर से अलग रहे धाव खिलावत बाल। आपको कपड़े की दुकान है, चलो खोल के बता रही हूँ। आपको कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी दुकान है, ज्वेलरी, उसमें आपको इधर बोल रहे गुमास्ता, नौकर आपको रखा हुआ है। वो नौकर क्या करेगा? 10 लाख का हार बताएगा, 5 लाख का हार बताएगा। आप बोलेंगे मेरे 10 लाख का हार ला, 10 लाख का हार दिया आपने, वो बताएगा सब कुछ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, सब लाख का हार बता। बहुत प्रेम से काम कर रहा है, प्रेम से बता रहा है, लेकिन वो अंतर से क्या है? हार उसका है, हार किसका है? आपका, आप मालिक हो उसके। हार उसका नहीं है, वो अंतर से अलग रहता है। शायद 10 लाख का हो, शायद 15 लाख का हो, शायद 20 लाख का हो, शायद करोड़ का हो, 1 अरब का हो, मेरे को क्या लेना देना भाई? ये दुकान मेरी नहीं है, ये ज्वेलरी जितने भी सामान है मेरा नहीं है। अंतर से अलग रहता है, तो वही है सम्यक, वही है सम्यक। आपको मालूम है सम्यक तो क्या होता है? अंतर से अलग रहना, वो सम्यक्त्व। इसलिए बोला है अंतर से न्यारा रहे धाव खिलावत बाल। आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, आपको टाइम नहीं मिल रही, कोई खिलाने के लिए एक बच्ची को रखा है, एक काम वाली को रख दिया है। वो काम वाली पूरे दिन आप एक तैयार करके उसको देते हो, खिलाना पिलाना सुलाना, कुछ भी करना, कुछ कोई भी काम वाली करती है। बच्चा किसका? बच्चा किसका? आपका। लेकिन वो काम वाली क्या है? आपसे भी ज्यादा प्रेम करती है उन बच्चे के ऊपर। बच्चा बहुत प्यारा है उनको, बच्चा उनके बिना रहता भी नहीं है। वही खिलाएगी तो ही मैं खाऊंगा,
फिर भी वो अंतर से क्या विचार करेगी, वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा मेरा नहीं है। अंतर से अलग रहेगी वो, तो अपने को भी संसार में रहना है, सब कुछ संसार कुटुंब का परिपालन करना है, रहना है, खाना है, पीना है, परिपालन करना, सब कुछ करना है, लेकिन अंतर से अलग। जैसे कि गुलाब का फूल, इतना बढ़िया गुलाब का फूल पानी में, कांटों में, कादव में रहता है, कादव में रहता है, जल पाते उनको, कीचड़ में, जल में, और कांटा है, फिर भी कांटों में से भी अलग रह के, अलिप्त रह के अपने को सुगंध देता है, अपने को सुगंध देता है। वही है सम्यक, वही सम्यक। अभी तक वो सम्यक अपनी आत्मा के अंदर नहीं आया, आएगा कहाँ से? बहुत कठिन पड़ रहा है आपको, मैं खोल खोल के समझा रही हूँ। यह एक सूत्र ही ऐसा है कि अपने जीवन को एक सजाना है, जीवन को एक अनोखा बनाना है, जीवन को सुगंधमय बनाना है। आप सब कुछ करते हो, आराधना करते हो, वो करते हो, वो करते हो, वो करते हो, लेकिन अंतर से अलग नहीं, शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं समझा, एक ही समझते। आत्मा ये एक, शरीर ही एक, लेकिन शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा का खंड नहीं होगा, आत्मा अखंड है, आत्मा अखंड है। आत्मा दूसरी जगह जाएगी, उसका टुकड़ा करने लग जाएंगे आप, तो नहीं होगा। शरीर का टुकड़ा हो सकता है, आत्मा का नहीं। आत्मा जब आपकी मूर्त देह मर्दा इधर गिरा हुआ पड़ा है, आत्मा कई बार, कितनी बार जन्म ले चुकी है, जन्म ले चुकी है आत्मा। जैसे कि कंदमूल, पूरे जगत की आराधना, 24 टन पूरे जगत के, कल एक तराजू में रखो, एक आलू की सब्जी, एक आलू उसमें रखो, पूरे जगत का पाप एक आलू से, आलू में, उससे भी ज्यादा एक आलू में। वो आलू का जीव, अपन लोग आंख बंद करते खोलते तब तक 17.5 भाव करते हैं, 18वां भाव उसका चालू हो जाता है। इतने जीव है कंदमूल में, अनंत जीव। आपकी आराधना, पूरी जिंदगी भर की आराधना, पूरे जगत की आराधना एक साइड रखो तराजू में, और एक दिन आलू की सब्जी वापरो। इतना पाप उसमें। बोलो, बंद करना है तत्वार्थ सूत्र के सुनने के बाद तो व्यक्ति को खाने की इच्छा ही नहीं होगी। आगे आगे देखेंगे, जीवन एक अनोखा बनाना है अपना, तो पहले नंबर में कंदमूल को तो छोड़ना है। कंदमूल जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना अपना भाव जल्दी 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 पूरा। सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो जीवों के, अनंत काय जीवों के पिंड को छोड़ना है। वस्तु आप खाते हो, कंदमूल आपने सब्जी आज खाई, चलो रविवार को कोई भी कहा भी आपने खाए, मैं आपको पूछूंगी स्वाद कैसा है उसका, क्या बताएंगे आप? कितनी टाइम तक स्वाद वो आपके हृदय में रहा, कितनी टाइम तक? आप खा के आए होटल में से, स्वाद आप बता सकते हो? क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट लगा, इतना टेस्टफुल आपको सब्जी लगी, टेस्टफुल से खाया, नहीं खाते तो उनको भी खिलाया, मार जबरदस्ती से खिलाया, अरे खाओ खाओ बहुत टेस्टफुल है, बड़ी बहादुरी से खाया, बड़ी बहादुरी से, बड़े पराक्रम से खाया, बड़े रस से खाया, टेस्टफुल से खाया, लेकिन उनका स्वाद क्यों नहीं बता सकते आप? क्यों? खाया और स्वाद चला गया। खाने में स्वादिष्ट था इतना, लेकिन वो स्वादिष्ट का स्वाद आप बताओ तो मैं आपको बोलूं कि उसमें कोई पाप नहीं। स्वादिष्ट का जो स्वाद आप बता सकते हो, स्वाद से खाते हो, स्वादिष्ट से खाते हो, बड़ी टेस्टफुल से, और ये इतनी मस्ती से,
उस टाइम आपका जो आयुष्य का जो बंद पड़ जाए ना, तो वो स्वाद, वो स्वादिष्ट की मजा परमाधामी देव बताएंगे। क्या कितना स्वाद से आपका खाया, कितने टेस्टफुल से खाया, उसकी मजा वो परमाधामी देव नरक में बताएंगे। हम लोग नहीं बता सकते। एक सेकंड की सजा मजा हजारों लाखों अनंतों सेकंड की सजा। एक सेकंड की मजा, एक सेकंड के लिए कोई उसका टेस्टफुल रहता है, आपके घर आए, टेस्टफुल चला गया, पैसों की बर्बादी की, बड़े कर्म बांध के घर आए, लेकिन आयुष्य जो वहां का वहां पूर्ण हुआ, तो मर के कंदमूल में आपका जन्म। बुद्धि कैसी थी आपका, आपके भाव कैसे थे, आप किस क्षेत्र में हो, भाव कैसे, समय क्या है, कितने बजे हैं, देव क्षेत्र, द्रव्य, काल, भाव, क्षेत्र, उससे कर्म बंधन आपके होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उससे कर्म बंधन होते हैं। द्रव्य में आप कहाँ विराजमान हो, क्षेत्र आपका कौन सा है, तीर्थ क्षेत्र है, कोई दूसरा क्षेत्र है, समय काल यानी समय कौन सा है, सुबह की टाइम में, शाम की टाइम में, दोपहर की टाइम में, और भाव कैसे है, उससे आपका कर्म बंधन है। हर व्यक्ति का कर्म बंधन डगले पगले ऐसे ही होता है, सेकंड सेकंड में। जब आपका समय उधर पूरा हुआ, आयुष्य का बंद पड़ गया, इतनी मजा से खाया है, इतने टेस्टफुल से, इतने पराक्रम से, बहादुरी से, और इतनी खुशी खुशी के साथ, खुशी में व्यक्ति को हार्ट आ गया, हार्ट पेडोल गया, और वो मर के सीधे कंदमूल में उत्पन्न वनस्पति काय में, वनस्पति काय में व्यक्ति उत्पन्न हो गया। एक सेकंड में एक व्यक्ति 45 उपवास किया। चलो कि एक श्रावक ने 45 उपवास की तपस्या की गुजरात में। 45 उपवास किसको बोलते हैं, खड़े खड़े क्रिया, इतनी आराधना, इतनी आराधना। आपको देख के लगेगा खड़े खड़े 45 उपवास करके भी खड़े खड़े आराधना, वास्तव में यह व्यक्ति मरे तो देवलोक के सिवाय तो उनका कोई, उसको बड़ी सदगति होगी। बाह्य देखने वाले को क्या लगेगा, इसलिए तो भावों के ऊपर आधार है। भावना भवनाशिनी, भावना ही भव का नाश करवाती है, भावना ही व्यक्ति के भावों का नाश करवाती है। भाव कैसा है आपका, भावों के ऊपर आपका कर्म बंधन है। कोई व्यक्ति कंदमूल खा रहा है, जबरदस्ती से किसी को खिला रहे हैं आप अपनी वाइफ को या वाइफ पतिदेव को खिला रही है, आंख में आंसू है, बहुत दुख है, नहीं खाना चाहिए, इच्छा नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति जबरदस्त मेरे को खिला रहे, तब भी आपकी मृत्यु जो हो गई तो आपकी सदगति। खाते खाते भी बोलो, भाव में कितना फर्क है। दुख है, हृदय में बहुत दुख है, सौ धार अश्रु रो रहे हैं, रोती रोती खा रहे, खाने की इच्छा नहीं, लेकिन व्यक्ति जबरदस्ती से खिला रहा है, खाना पड़ता है, वो उसको पाप। खाते खाते भी उनको सदगति मिल सकती है। 45 उपवास एक श्रावक को, इतनी बड़ी क्रिया अच्छी, रोज खड़ी खड़ी क्रिया, आपको लगेगा भी नहीं, रियल घटना गुजरात में बनी हुई, रियल घटना, प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, रियल बनी हुई घटना। 45 उपवास में इतनी आराधना, पूजा, भक्ति, सेवा। 45वां उपवास, 45वां दिवस, 45 दिन, 5 उधर, उस टाइम कल दूसरे दिन पारना, उसके बंगले के सामने वैसी बोरडी का झाड़, इतना बड़ा बोर आया, बेंजी बोर आता ना, वो जालोरी बोल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना पका हुआ बोर, वो दृष्टि डाल रहा है उसके ऊपर, कल मेरा पारना होगा, ये बोर मैं खाऊंगा। 45 उपवास किया, क्रिया बहुत की, बहुत आराधना की, उसका फल उनको मिला, लेकिन अंतिम समय में उनकी भावना कैसी, वहां आयुष्य का बंध पड़ गया।
आयुष्य का बंद हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। गोर में जन्म हो गया उसका, गोर में वो ईयर क्या बोलते हैं, लट ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर जैसे जैसे कलर की लट आती है ना, यल गुजराती में यल बोलते हैं उनको, यल आती है बड़ी बड़ी इतनी, गोर में यल के रूप में वो उत्पन्न हो गया। मर्दा पड़ा है, शरीर पड़ा है, सब लोग बोले 45 उपवास का पारना, अरे पालकी सजाओ, वो करो, बड़ी धाम-धूम से पालकी में सजा के उनको लेके जाते। उनका तो जन्म हो चुका है, जन्म 2 इंद्रिय में हो चुका है, 2 इंद्रिय, यल कितनी 2 इंद्रिय होती है उसको, जन्म 2 इंद्रिय में हो चुका। 45 उपवास जिसने किया है ऐसा, वो सदगति मोक्ष की मंजिल तक व्यक्ति पहुंच सकता है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव कितने खराब है अपने, उसके ऊपर अपना कर्म बंधन होता है। हर विषय में, हर शब्दों में, हर कार्यों में आप विचार करो कि कैसा कैसा मेरे को भाव है, यह कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार कहाँ हैं? तो पूजा करते करते भी आपका कर्म बंधन है। भले बाह्य दृष्टि से व्यक्ति को दिखेगा, हाय हाय कितना भाव, आंख में आंसू रहा है, प्रभु के स्वरूप को देख रहा है, प्रभु के स्वरूप को देख के रो रहा है, लेकिन अंदर जो गलत विचार होगा तो आपका जन्म आयुष्य का जो बंध पड़ गया तो जन्म वहाँ ही उत्पन्न हो जाएगा। बाद में थोड़े दिन बाद ज्ञानी गुरु भगवंत बधारे, पहले जमाने में कई वर्षों के पहले गुरु बहुत ज्ञानी होते थे। अभी ये जनरेशन, ये परंपरा जनरेशन बदल गया, ज्ञान का विकास कम होने लगा, अपने को जातिस्मरण ज्ञान कम होने लगा, सभी को विचार में फर्क है, बहुत शुद्ध विचार कम होने लगे। हर व्यक्ति के अंदर पाप के विचार है, हर व्यक्ति के अंदर पाप के विचार चलते रहते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो सब कम होने लगा। लेकिन ज्ञानी गुरु भगवंत आए, सब पुत्र, 4 पुत्र उनके, सब दौड़ के, बड़े पैसे वाला, बड़ा बंगला, अरे हमारे पिताजी तो 45 उपवास का पालना नहीं किया, 45 उपवास में व्रत में चले गए, वो तो उनको सदगति हुई होगी, उनको सदगति हुई होगी। गुरुदेव बोले, वो सामने बोर्डी है, वो बोर तू लेके आ। पुत्र लेने गया, अरे गुरुदेव क्या कर रहे, आपको भी मैं एक सेकंड कुछ भी बोलूं तो आपको लगेगा मन में कहीं विचार आने लगेंगे। गुरुदेव को बोर की क्या जरूरत है, गुरुदेव को क्या जरूरत है, कहीं होके आत्मा में कहीं विचार की धारा वो चक्की चलने लगेगी, साइकिल चालू हो जाएगी विचार की। गुरुदेव बोर मंगवा रहे, क्या काम है गुरुदेव को? कहियो के किसी के अलग विचार आएंगे, किसी के अलग विचार आएंगे, किसी का अलग, हर व्यक्ति के अंदर साइकिल, विचारों की साइकिल चलने लगेगी। एक सेकंड में कितने लाखों विचार आपको आ जाएंगे। क्या करना है बोर को, गुरुदेव को? वो बेचारा, उसका पुत्र बोल लेने के लिए गया, 2 टुकड़ा किया, इसमें से निकली ये लट, वो तेरे पिता का जन्म। पुत्र रोने लगे। अरे पिताजी ने 45 उपवास किया, फिर भी यहाँ उसका जन्म, लाभ मिला, फल मिला, उपवास का फल मिला, लेकिन अंतिम समय में उनका भाव बिगड़ गया, इसलिए उसका भाव भी बिगड़ गया। कल व्याख्यान अपन लोग देंगे, भावी के गड़वैया बनना है। अरे भाव नहीं बिगाड़ना, भव नहीं बिगाड़ना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने को यह ध्यान रखना है कि अपने हृदय को, अपने आत्मा को कलुषित नहीं बनाना है, खराब नहीं बनाना है। शास्त्र में तो ऐसे बोला, जो आत्मा जैसा है वैसा ही आप बोलो। उस आत्मा को आप अच्छा मत बोलो, खराब है तो खराब बोलो, अच्छा है तो अच्छा बोलो। लेकिन इस दुनिया में आप जनरेशन में क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा को बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए वो बोलेगा यह आत्मा कितना अच्छा है, गुरुदेव बहुत अच्छा है, प्रशंसा करेंगे। लेकिन शास्त्र में लिखा है वो भी गलत है। जो आत्मा जैसी है वैसी ही आत्मा को बोलना है। अरे दूसरों की आत्मा की पंचायत नहीं करेगा, खुद की आत्मा की तो करो। गुरुदेव के बाद में को मेरी आत्मा बहुत खराब है गुरुदेव, कहीं कर्मों से कलुषित बन गई है,
बहुत विचार आते, दूसरों के प्रति इतने खराब विचार। मेरे जैसी पापी आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। सकल संघ के सामने खड़े होके आप बोल सकते हो, बोल सकते हो। कोई एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन अपनी आत्मा को कलुषित बोल सकते हो। उसका ही वही है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व है वही व्यक्ति अनादिकाल से सब कुछ करेगा, लेकिन सकल संघ के सामने खड़े होके वो बोलेगा मैंने दुनिया में बहुत पाप किया, मैं पापी हूँ, बहुत कुछ किया, सबका बिगाड़ा है, मेरी आत्मा कलुषित है, मैं खराब हूँ, मेरे ऊपर पत्थर डालो, मेरे ऊपर गाली दो, मेरे को बोल सकता है व्यक्ति। तो फिर सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं है, सम्यक्त्व के ऊपर श्रद्धा नहीं है। वही आत्मा ऐसी जब बनेगी तब अपने को लगेगा कि सम्यक्त्व प्राप्त हुआ और हमारे भाव की गणतरी होने लगी। हमारे हम कितने भाव करके मोक्ष में जाएंगे वो अपनी आत्मा साक्षी देगी। तो ऐसे बनना है अपने को। सामने वाले व्यक्ति की भूल है, सामने वाले व्यक्ति का भूल है, उसका कुछ खराब हुआ है, उसने गलती की है, लेकिन मैं उनको समायाचना करने जाऊंगी। भाई मिच्छामि दुक्कडम, मैंने कुछ आपको बोल दिया, मिच्छामि दुक्कडम। सामने वाली व्यक्ति बोल रही है मैं आपको नहीं कमाऊंगी, समायाचना नहीं करूंगी, मुंह ऐसे पे दिया। फिर जो कमाने वाला है उसको लाभ, उसको तो लाभे साहब वो समायाचना करो या नहीं करो, अपने को समायाचना करनी है। चाहे वो मुंह फेरो, मेरे को कोई दो शब्द बोलो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं उनको कमाऊंगा। वही है सम्यक। कहीं दाखला दे दे कि मैं आपको समझाऊंगी कि सम्यक्त्व क्या है। वो सम्यक्त्व आप ऐसे समझो, मेरे में सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन मनुष्य में संख्यात बार सम्यक्त्व आता है और जाता है। देवलोक में असंख्यात बार सम्यक्त्व आता है और जाता है। उपसम सम्यक्त्व यानी कि अच्छे भाव, स्वभाव उत्तम सम्यक्त्व भाव में 5 बार ही आता है। एक भाव में 5 बार ही आता है। साइक सम्यक्त्व आता है, कभी जाता नहीं है। उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य में होती है। व्यक्ति को तत्वों की व्याख्यान कम समझ में आती है, श्रद्धा कम होती है, लेकिन व्याख्यान तत्व में है। जब तत्व की व्याख्यान आप धीरे धीरे 3 महीने तक सुनेंगे, आपको लगेगा गुरुदेव कोई भी आएंगे व्याख्यान दो, गुरुदेव दृष्टांत तो बहुत सुने, स्टोरी तो बहुत समझी, बहुत सुनी, मालूम होता है हमारे को, लेकिन तत्वों के ऊपर गुरुदेव व्याख्यान। मेरे जीवन को एक कलुषित नहीं बनाना है, मेरे जीवन को एक अच्छा बनाना है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो अनंतानुबंधी क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। जब तक अनंतानुबंधी क्रोध नहीं छूटेगा तब तक अपनी भाव की गणतरी नहीं है। आप बोलेंगे मैं आपको पूछूं तो आप कैसे बोलते हैं? मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, लाडू भी खाना है, तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? तो मोक्ष में जाने के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन करना पड़ेगा, कहीं उपसर्गों को सहन करना पड़ेगा। आप जो डूंगर के ऊपर चढ़ते हो, पालीताना जाते हो, आपको कितना कष्ट पड़ता है। दादा को बेटना है, दादा की यात्रा करनी है, दादा के पास पहुंचना है, तो हम जाके ही रहेंगे। चाहे कितनी ही कठिनाई आओ, चाहे उबड़ खुबड़ रास्ता आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दादा के पास पहुंचना है। तो अपना लक्ष्य भी यही रखना है, लक्ष्य यही रखना है। चाहे कुछ भी कठिनाई आओ, कुछ भी उपसर्ग आ जाओ, कोई भी मेरे को हो जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य है मोक्ष जीवन तक पहुंचने का। उसके सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो है वो अनर्थ है, जो है वो अनर्थ है। आपके पास में करोड़ा, अरबों, लाखों, करोड़ों की संपत्ति है, पर अनर्थ है।
धन संपत्ति को अनर्थ ही बोला है। आप वापरो करो कुछ भी करो, लेकिन ऊपर उठ के अंतर से अलग है। मेरे पास में पैसा, कोई बात नहीं, मैं परिवार चला रहा हूँ, परिवार का गुजारण कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, शरीर के लिए खर्च करता हूँ, स्त्री के लिए खर्च करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ, सबके लिए मैं करता हूँ, लेकिन अंतर से मैं अलग हूँ। यह मेरा नहीं है। करोड़ों की अब्जों की संपत्ति है, वो मेरी नहीं है। चाहे बाप दादों की संपत्ति हो, चाहे भाई की संपत्ति हो, चाहे मेरी हो, लेकिन मेरी नहीं है। व्यापार करूं, खाऊं, पीऊं, सोऊं, सब कुछ करूं, लेकिन मेरा कुछ नहीं। ऐसा भाव कब आएगा? जब ऐसा भाव आपके आत्मा के हृदय में जो प्रकट हुआ, तो आप समझो अपनी आत्मा से सम्यक्त्व प्राप्त। असम्यक तो मेरे को आया, कितनी बार आता है, कितनी बार जाता है, लेकिन सम्यक्त्व का स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। जो मोक्ष में जाना है, जो नहीं जाना है, तो आप बोलो नहीं जाना मोक्ष में, नहीं जाना। आप इधर सुखी रहे, आपको लगेगा बहुत सुख है इधर, लेकिन कितने वर्षों तक? कितने वर्ष? 100 वर्ष। चलो बाद में क्या? एक न एक दिन तो सब संपत्ति, घर, माल, बाल, परिवार सबको छोड़ना पड़ेगा। सब छोड़ के आप जाएंगे। कोई साथ में है, कोई हवाला है, हवाला करवाना हो तो, लेकिन हवाला बैंक एफडी का नहीं होता है, रोकड़ का होता है। आप साथ में लेके जाएंगे रोकड़, किसी को बोल के जाना भाई हवाला करवा देना साथ में, ऊपर मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन आपका जनरेशन, आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपने आपकी रहनी करनी, आपकी बोलने की भाषा, आपका बर्तन, आपका व्यवहार आपने कैसा रखा है, तो वो साथ में आएगा। जो उनको सुधारेंगे, उनसे अच्छे अपन बनेंगे, अच्छा व्यवहार, अच्छी बुद्धि, अच्छा बर्तन, तो ही वो ही साथ में आने वाला है। दूसरा एक भी साथ में नहीं आएगा। अपनी आत्मा को एक अलग बनाना है, तो आत्मा का एक पाटी और पेन पे घुटना पड़ेगा। एगे आया, एगे आया, यानी कि आत्मा अकेली है। अकेले आया हूँ और अकेले ही जाना है। मैंने जो पहला भी आपको बोला था, 5 बार कौन कौन बोलते हैं मैं आत्मा हूँ? कोई नहीं, एक भी नहीं। अरे तो फिर आप इधर बैठ के मुंडी चलाते, ऐसे ऐसे ही करते, बस घर गए पूरा भूल गए। कितनी बार मैंने आपको बोला कि सुबह उठ के 5 बार बोलना है मैं आत्मा हूँ। इसके बाद 5 बार ये बोलना है एगे आया, अकेले आया हूँ, अकेले जाना है। तो आपका भाव एक अलग बन जाएगा। आपके भावों को एक अलग बनाना है। ये बोलने में क्या तकलीफ है आपको? बोलने से भी आत्मा की पहचान आपके हृदय में हो सकती है। रोज 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 उसका घुटन करेंगे, घुटन करेंगे, घुटन करेंगे, तो एक न एक दिन वो अक्सर तो आपको पक्का हो जाएगा और आपको उससे प्राप्त आप आगे बढ़ सकेंगे। तो 5 बार उठते ही नौकार गिनो, 24 तीर्थंकरों के दर्शन करो, गिरनार शत्रुंजय के दर्शन करो, बाद में हाथ जोड़ के बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जोर से। एगे आया, आत्मा मैं हूँ। एगे आया नहीं, एक अकेले आऊंगा, अकेले आया हूँ, अकेले ही जाना है। कोई मेरे का भागीदार बनने वाला नहीं है, मेरे को साथ देने वाला कोई भी नहीं है। एक कालिका कसाई था, 500 बाड़ी को मारने वाला कसाई। वो श्रेणिक राजा जब कसाई के पास नरक को टालने के लिए गए थे, वो ही कालिका कसाई। उसका पुत्र था एक सबल। वो सबल अभय कुमार का पक्का दोस्त। सैनिक राजा का पुत्र अभय कुमार है, उसका पक्का दोस्त कसाई का लड़का। बोलो बन सकता है?
कसाई का लड़का, एक बुद्धिशाली, एक शुद्ध बुद्धि वाली आत्मा अभय कुमार, जो मोक्ष में जाने वाली आत्मा, जो सदगति को प्राप्त करने वाली आत्मा, उसका दोस्त पक्का। जब काली का कसाई रोज उनकी आजीविका चल रही है, 500 पाड़ों की हिंसा रोज की, अब एक दिन ऐसा हुआ उसका आयुष्य पूर्ण हुआ, वो मर गया। लेकिन वो सबल कसाई का पुत्र अभय कुमार का पक्का दोस्त, पक्का धर्म उसके हृदय में प्राप्त हो चुका है, बहुत धार्मिक है, भले ने कसे का पुत्र हो, ऐसा थोड़ी है। मुसलमान का बच्चा भी दीक्षा ले सकता है, चाहे मुसलमान क्यों नहीं हो, नॉन वेज क्यों नहीं खाते हो। हमारे गुरुदेव जब अगले साल 15 रुपया में राज तिलक विजय जी हमारे साथ मच्छी मार, बोलो घर में नहीं किया होगा काम, बड़े होके दीक्षा लिए। कई सेठ के उधर नौकरी कर रहे थे, सेठ के उधर, अपने जैन सेठ के उधर, अभी जैन आप बने हैं, आपके उधर नौकर कुछ काम कर रहा, आप में ही धर्म की भावना नहीं है। आप में से घर में से कोई मंदिर नहीं जाता है, कोई कहाँ नहीं जाता है, आलू प्याज सब कुछ खाते हैं। अरे नॉन वेज का भी आपको व्यापार होता है, नॉन वेज भी आप खाते हो, सब कुछ करते हो, तो रहने वाले बच्चे को क्या संस्कार आएगा? आपके घर में जो संस्कार होगा तो ही दूसरे को संस्कार प्राप्त हो सकता है। आप पोपट पालते हो, कुत्ता पालते हो, पशु पक्षी को पालते हो, क्यों? माता पिता को धक्का मार के बाहर निकालना और पशु पक्षी को घर में लाना, पशु पक्षी का पालन करना। एक बार एक गुरु भगवान साधु भगवान गोचरी गए, एक कसाई का घर, एक जैन का घर। कसाई के घर में भी पोपट का पालन हुआ है, जैन के घर में भी पोपट का पालन हुआ है। जैन घर में सबको आगत स्वागत मान देते हैं, भाई पधारो पधारो पधारो, आओ आओ पधारो बैठो, आप सब स्वागत करते हैं। तो फिर पोपट ने भी क्या सीखा, कोई भी व्यक्ति आए पधारो, वो बोलने लगा पधारो 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 पधारो, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। गुरुदेव बोले, पढ़ने लगे, कौन सा घर जैन का है, कौन सा घर कसाई का है, कौन सा घर तेलुगु कोई दूसरी मच्छीमार का है, कहाँ जाना, क्योंकि नाम निशानी नहीं है आपके घर में। अष्टमंगल जैन के घर के दरवाजे के ऊपर अवश्य में होना चाहिए। अष्टमंगल या प्रभु की मूर्ति जैन के घर के दरवाजे के ऊपर अवश्य में होनी चाहिए, वो ही कहलाएगा जैन। हम लोग भी अरे कहाँ भी जाते, इतना बड़ा बंगला गेट बनाया, कुत्ता आता है भौं भौं करते, कुत्ते से सावधान लिखा हुआ, कुत्ते से सावधान। गुरुदेव को कैसे आएंगे अंदर? यहाँ तो भाई कुत्ता है बड़ा, कोई जैन की नाम निशानी लगती नहीं है, सबका घर टॉवर है बड़ा, अदर कास्ट वाले लोग रहते हैं, जैन के लोग भी रहते हैं, सबका फ्लैट बंद है, कहाँ किसके घर जाएंगे हम गोचरी? कैसे बोलेंगे भाई? उनको पूछेंगे जैन के घर कहाँ है, अरे जाओ जाओ पास वाले को पूछो। ऐसा मान अपमान मिलता है गुरुदेव को। आपको ऐसा एक शिक्षा जरूर सीखनी चाहिए कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो हर दरवाजे के ऊपर अष्टमंगल आपका अवश्य में होना चाहिए, अवश्य में। इधर तो इतने ही घरे बड़ी बड़ी सिटी में होता है, बड़ी बड़ी जगह हम लोग गोचरी जाते, बहुत दूर दूर 1-1 किलोमीटर, अरे घर कौन से है जैन के क्या मालूम, अष्टमंगल जिसका लगा, अरे यह घर जैन का होना चाहिए। हम पूछते भाई धर्म लाभ, पधारो पधारो गुरुदेव, तो अपने को पोपट बोला पधारो पधारो। अभी गुरु महाराज फिर रहे हैं, जैन का घर कौन सा है, कसाई का घर कौन सा है, मच्छीमार का घर, सब घर पास पास में एक जैसे बंगले, लेकिन पोपट बोला, उनका आवाज रोज का रूटीन चालू है, पधारो पधारो पधारो, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। गुरुदेव समझे कोई अच्छे संस्कार वाले का घर लगता है, अच्छे संस्कार वाले का घर लगता है तो पशु पक्षी में भी ऐसे अच्छे संस्कार आए। गुरुदेव घुसे अंदर, बोला धर्म लाभ, अरे पधारो पधारो गुरुदेव पधारो पधारो। वही शब्द उनके हृदय में, उनके हृदय से बाहर निकले। और पशु पक्षी भी इतने महान होशियार होते हैं, उनको संस्कार पहुंचाने हैं तो पहले नंबर में अपनी आत्मा में संस्कार प्राप्त करने पड़ेंगे।
जो अपनी आत्मा में ही जो संस्कार नहीं होंगे तो अन्य को, पास वाले लोगों को भी संस्कार अपने जैन धर्म का संस्कार, उनके ऊपर का प्रभाव उनके ऊपर भी असर कर सकता है। कसाई वाले के घर में जब पोपट वो पाला था, वो बोलो मारो कुटो, मारो 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 कुटो, क्योंकि उसके घर में वही संस्कार, पूरे दिन वही भावना रहती है, मारो 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 मारो। तो फिर पशु पक्षी के अंदर भी इतनी आत्मा, जब वो भी संस्कार सीख सकता है, तो अपने तो जैन कुल मनुष्य लोक में जन्म लिया है। अपन लोग मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद भी वो संस्कार अपन लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने को ऐसे संस्कार प्राप्त करना है। तो ऐसे मनुष्य लोक में अपन लोग संस्कार प्राप्त करेंगे तो अवश्य में सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य में आपको होगी। इसलिए ही उसमें लिखा है सर्व गुणांशः सम्यक्त्व, सर्वे गुणों को प्राप्त करने के बाद अपने में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। 3 महीने तक आप सुनेंगे ना ये तत्वार सूत्र का, आपको लगेगा वास्तव में जीवन तो जीवन ही है। अनेकों घंटों, अनेकों कलाक, अनेकों समय, अनेकों वर्ष मेरे पानी में गए, अभी मेरे को ये जीवन जीना है, तो इस प्रकार मेरा जीवन जीना है, इस प्रकार मेरे जीवन की कला एक सीखनी है। जीवन को शृंगारना कैसे है, जीवन को जीना कैसे, जीवन की कला कैसे सीखनी है, वो अपन लोग कल भाव अवसर के ऊपर अपन लोग विचार करेंगे कि जीवन को कैसे शृंगारना। देखो पॉइंट देखो, जीवन को कैसे शृंगारना, जीवन जीने की कला क्या है और जीवन में जीना किस प्रकार है, ये 3 पॉइंटों के ऊपर कल अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे कि भावी के घड़वैया बनना है। भावी के घड़वैया यानी घड़तर करनी है अपने जीवन की, कैसे किस प्रकार जीवन की घड़तर करनी है, कल अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। कोई भी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिंचा विदुप्रम। गुरुदेव के संसारी भाई, उनका लड़का भतीजा आया इधर वंदन करने के लिए, एक गुरुदेव को मिलके, तो उनकी तरफ से संघ पूजन है। आप सब लोग संघ पूजन का लाभ दे के जाना। तो